आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटी का टॉपिक है बिल, विधेयक। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, चाहे आप डेली लाइफ में कभी सुनते होंगे कि सरकार ने कोई बिल लाया है सदन में, उस पर बहस चल रही है, तो बिल होता क्या है, कैसे ये पास होता है, इसकी प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है बिल को पास करने की, आज मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ना बना के संक्षेप में आपको प्रस्तुत करूँगा। आप सब कहेंगे तो जो इसके बारे में हम एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे। आज की जो टॉपिक है वो बिल, हिंदी बोलते हैं विधेयक। बिल क्या होता है कि जैसे बिल दो टाइप के होते हैं, आप कह सकते हो। एक होता है प्राइवेट बिल और एक होता है सरकारी बिल। सिंपल भाषा आपको समझाना हो तो बिल मतलब कभी भी आता है तो पार्लियामेंट के या तो लोकसभा में आएगा या तो राज्यसभा में, किसी हाउस में भी आ सकता है। बात आपको ये समझनी है कि पहली बात जो पार्लियामेंट होता है, इसका काम है रूल बनाना और देश को चलाना। इस पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, या आप अंग बोल दो चाहे सदस्य बोल दो। एक होता है लोअर हाउस, दूसरा अंग होता है राज्यसभा, तीसरा अंग होता है हमारा देश की प्रेसिडेंट जो होते हैं। ये तीनों से ही हमारा पार्लियामेंट बनता है। लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, राज्यसभा बोलते हैं अपर हाउस। जब कोई भी मान लीजिए सरकारी कोई बिल आया, तो वो बिल जब आता है तो उस बिल को कोई भी नहीं ला सकता है, मतलब कि ऐसे कोई नहीं ले सकता है। उस बिल को सीधे कैबिनेट के मिनिस्टर ही लाएंगे, लोकसभा में चाहे राज्यसभा में प्रस्तुत करते हैं। जो प्राइवेट बिल होता है, उस बिल को कोई भी सांसद उठा सकता है किसी भी सभा से कि भाई ये बिल आया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। अब बात ये भी है कि जो बिल आता है उसमें 2 तरीका होता है। एक तो जो नॉर्मल बिल है हमारा, और एक होता है मनी बिल, जो कि हमारे टैक्स और एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ होता है, जो भी हमारे इकोनॉमी की बातें होती हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल बिल आया, ठीक है, उस बिल को पास कराना है, तो पहली बात क्या है कि अगर कोई भी बिल आया, मतलब किसी की टाइप का बिल हो, कुछ पास कोई नियम बनाना हो हमारे देश के लिए, तो कोई बिल आएगा तो वो बिल या तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा, या फिर राज्यसभा। बिल किसी भी हाउस में जा सकता है, मतलब बिल कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से। एक मैंडेटरी नहीं है कि लोकसभा ही करेगा, चाहे राज्यसभा का मेंबर कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जब अगर मान लीजिए लोकसभा से कोई बिल की बात हुई कि भाई ये बिल आया है, इस बिल को चर्चा होनी चाहिए, तो अगर इस बिल को लोकसभा से पारित कराना होगा तो कहता है कि 50% जो टोटल सीट होगी एबव द 50% के ऊपर अगर है, लोग की अनुमति है, तो वो बिल उस सभा से पास हो जाता है। फिर ये बिल पास होने के बाद सीधे जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा में भी आपको 50% से ज़्यादा आपके मेंबर की हानि होनी चाहिए, सॉरी उनकी हाँ होनी चाहिए, तो वो राज्यसभा से भी पारित हो जाता है। जब लोकसभा और राज्यसभा से ये कोई बिल पारित हो जाती है, तो वो बिल जाती है सीधे प्रेसिडेंट के पास, देश के प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उस पर मुहर लगाते हैं, वो बिल बनाता है एक्ट, साइन होने के बाद। और जब हमारे यहाँ ये एक्ट बन जाता है और लागू हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ये हमारा कोई लॉ है। अब प्रेसिडेंट के पास कोई बिल गई, तो जब प्रेसिडेंट के पास कोई बिल जाएगी, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, उनके पास भी 3 पावर होती हैं। पहली पावर क्या है, उस बिल को वो क्या करें, सीधा सा असिस्ट कर दें या पास कर दें कि हाँ भाई ठीक है, ओके है, ये बिल जो आप लाए हो साइन कर दें वो। दूसरा क्या है, उसको वापस भेज दें और वो ये कहें कि आप बिल को थोड़ा बदलाव करके लाइए, कुछ चीज़ें इसमें खामियां हैं। हाँ, आपको ये भी जानना है कि अगर कोई बिल को भेज दिया, मतलब प्रेसिडेंट ने कहा कि इसको बस सुधार करके लेके आइए, ये कमियां हैं जो भी हैं, तो अगर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को या तो सुधार दें या दोबारा भी बिना सुधार इसको भेज रहे हैं प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट बाध्य होता है कि उस बिल को वो पास कर दे। तीसरा होता है वीटो पावर।
पॉकेट वीटो बोलते हैं इसको, सॉरी, पॉकेट वीटो बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस पावर के हिसाब से प्रेसिडेंट उसका जवाब नहीं देगा और उस बिल को अपने पास कुछ समय तक सीमित रख सकता है। अगर मनी बिल का क्या प्रोसेस होता है, देखिए मनी बिल कभी भी जो आती है वो हमेशा लोकसभा में आती है। अगर कोई बिल आप लाओगे तो लोकसभा चाहे राज्यसभा किसी भी हाउस में आ सकती है, बट अगर बिल मनी बिल है तो वो हमेशा लोकसभा से ही होती है, क्योंकि लोकसभा में ही ज़्यादा पावर्स के लिए दी गई हैं, राज्यसभा को ज़्यादा पावर्स की गाड़ी नहीं दी गई हैं, इसलिए लोकसभा में आता है। लोकसभा से वो पास हो गया तो उसको पास माना जाता है। बट ऐसा नहीं है, अगर लोकसभा में वो पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा उस बिल को पास नहीं करता है, चाहे कुछ चीज़ें नहीं करता है कि मान लीजिए उस पास गया तो उसके बाद 6 महीने टाइम रहता है कि उस राज्यसभा उसको पास करे। अगर राज्यसभा उसको पास भी नहीं कर रहा है तो भी लोकसभा ने पास कर दिया है तो वो बिल बन जाता है प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद। तो यही आज की थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दी बिल के बारे में। आगे चल के हम इस पर और अच्छे से चर्चा करेंगे और हर एक बिंदु को अच्छे से कवर करेंगे। मैं उसको आपको एक एक चीज़ और अच्छे से बताऊंगा, बट वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे विस्तार से इसको चर्चा करेंगे। धन्यवाद।